तो हे दोस्तों, स्वागत है आपको आज के मार्केट एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या होगा, उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या होगा, उसका की पॉइंट क्या होगा और मूव कैसे करेगा। अगर आप इंट्राडे करते हो और स्विंग ट्रेड और स्कल्पिंग करते हो तो ये एनालिसिस जरूर देखना, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल करेगा आगे एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं चैट में। तो अब हम चैट में आ गए हैं। तो पहले हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। ओके, तो ये देखिए निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, समझ रहे हो ना। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। प्रीवियस डे में निफ्टी क्या हुआ था, निफ्टी बियरिश कैंडल किया था। और आज क्या हुआ, आज एक निफ्टी एक वो नीचे खुल गया, 24,813 पे ओपन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, डाउन आया, 24,683 तक आया। उसके बाद फिर से ऊपर गया 24,937। तो हमको ये क्या दिखाई दे रहा है, वो अभी हमको दिखाई दे रहा है डोजी कैंडल। ओके, ये डोजी कैंडल में मार्केट क्या हुआ, पहले गैप डाउन खुला, पहले गैप अप खुला। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा ड्रॉप मारा, नीचे के रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया और ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, यानी मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट डे में, कल तो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये लावली में देख लेते हैं। ओके, ये देख लो 21 आज क्या हुआ था, ये साइडवेज हो गया। नीचे का लेवल क्या था 24,724 और ऊपर का लेवल 24,942। इसके अंदर मार्केट साइडवेज हो रहा है। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेवल खींच देंगे। ये देखो, यहाँ पे एक लेवल हम खींच दिया। ये हमारा कल के लिए जोन बन गया। इसके बाहर आएगा तो हम इसको इसके बाहर आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, और इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। और उसको 5 मिनट में देख लेते हैं। 1 मिनट आवली में देख लेते हैं एक बार। ये देखो, प्रीवियस डे में ये साइडवेज होके ये एक रेजिस्टेंस यहाँ से फॉल आया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। तो हमको अभी क्या लग रहा है कि मार्केट सेल होगा, समझ रहे हो ना। ये कॉन्सोलिडेट होगा, उसके बाद फिर से सेलिंग आएगा। तो चलिए 5 मिनट अभी देख लेते हैं। ओके, 5 मिनट यहाँ पे ट्रेंड लाइन होगा शायद, देख लेते हैं हो जाएगा या। ये तो एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा है। ओके, एक पैटर्न की तरह भी हो गया है। ये कौन सा पैटर्न है, रिवर्स पुल एंड फ्लैग पैटर्न। ओके, ये देखो रिवर्स पुल एंड फ्लैग पैटर्न। तो निफ्टी का ये एनालिसिस है, निफ्टी इसके नीचे आना चाहिए। निफ्टी अगर कल फ्लैट खुल जाएगा तो इसके नीचे आएगा। इसको ब्रेक जब करेगा हम शॉर्ट कर देंगे निफ्टी को 24,670 को। और निफ्टी को बाइंग कहाँ पे करेंगे, बाइंग यहाँ पे करेंगे 24,871 के ऊपर मार्केट जाएगा तो निफ्टी, तो हम बाइंग करेंगे। और अगर गैप डाउन खुल गया निफ्टी यहाँ पे, तो पहला कैंडल का प्रेशर हम देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो इग्नोर कर देंगे, कोई बात नहीं। एक दिन इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, आएगा। अगर आपका एनालिसिस सही है तो ज़रूर आएगा दोस्तों। अब बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, ये देखो बैंक निफ्टी उसका रेंज ही नहीं तोड़ पा रहा है दोस्तों। ये बैंक निफ्टी देख लो, ये उसका रेंज नहीं तोड़ पा रहे। मैं पहले से ही इसको दे चुका हूँ ये वाला रेंज और नीचे वाला ये वाला रेंज, लेकिन बैंक निफ्टी इसके अंदर ही साइडवेज ही हो रहा है। तो देखते हैं कब ये रेंज तोड़ेगा। नहीं तो बैंक निफ्टी को हम अभी बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते। अभी हम इसको इग्नोरिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक जोन तो हमको चाहिए ना, जहाँ पे हम हमारा एनालिसिस ही बैठेगा। अभी तो हमारा एनालिसिस ही नहीं बैठ रहा है। ये देख लो कहाँ पे बैठ रहा है, अभी नहीं बैठ रहा है ना दोस्तों। आवर्ली में ये रेंज पे साइडवेज हुआ है। ये रेंज पे साइड होने के बाद ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा 55,994 तक जाएगा। उसके बाद इसको ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं, हमारा बाइंग साइड, लेकिन अच्छा खासा टारगेट मिलेगा उसको ब्रेक करेगा तो। नहीं तो एक तो बाइंग साइड में टारगेट मिलेगा, नहीं तो ये ब्रेक करने के बाद अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो तगड़ा सेलिंग होगा, क्योंकि ब्रेकआउट फेल होगा, समझ रहे हो ना। इसीलिए हम बैंक निफ्टी को अभी होल्ड करेंगे। बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं एक्टिव कर सकते हैं अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी साइड फेज में है। ये देखिए बैंक निफ्टी अभी नहीं है, बैंक निफ्टी इग्नोर कर दो। अब हम चलते हैं हमारा अकाउंट, जो हमारा अकाउंट हम बनाए थे। क्या हमारा वो जो चैलेंज चल रहा था, वो चैलेंज में जो अकाउंट में बनाया था, वो देखा दिखा देता हूँ मैं पहले, वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, ये देखो हमारा अकाउंट में क्या है, 58,000 है, हम पहले बोला था अभी।
अब थोड़ा जाएंगे। आज भी मैं ट्रेड उठाया था, वो मेरा ट्रेड पॉजिटिव में गया था, ये देख लो। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, 75 में बोला था आपको, 75 ये मंथ करूँगा। ये देखो, सबको दिखाने के लिए 75 क्वांटिटी, ये देखो 93 पे बाय किया, 93.20, क्लोज किया कहाँ पे 80, सॉरी बाय किया 83.20 और क्लोज किया कहाँ पे 93.20। ये मेरा पोजीशन है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे। ये मंथ तो हम कितना 50,000 का अकाउंट है, उससे हम 10,000 यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये देखो 750। ओके, 7% यानी, अगर 7% हम कमा रहे हैं तो कम नहीं है दोस्तों। ओके, 10,000 आज पुट किया था और 7% उसका रिटर्न निकला। और अब हम दिखाते हैं कंसोल में जाके, ये देख लो। अभी हम 1 में से 21 तक, ये देखो, ये देखो अभी तक हमारे क्या है, क्योंकि छोटा जो है वो छोटा क्वांटिटी हो रहा है ना, इसलिए चार्जेस ज़्यादा हमको लग रहा है। यहाँ पे देखो 600 हमारा चार्जेस जा चुका है, और अभी भी हम 570 प्रॉफिट में है, लेकिन हमारे चार्जेस ज़्यादा है। कल सुबह ये पैनल में दिखाई देगा वो हमारा ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन दिखाई देगा, क्योंकि ये आज का ऐड हो जाएगा ना कल से, तो हो जाएगा, वहाँ पे भी ग्रीन दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन दिखाता है ना, तो मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन ये जो चार्जेस है ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारा क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी हम नेक्स्ट मंथ में बढ़ा देंगे तो हमको दिखाई देगा अच्छा खासा प्रॉफिट। ओके, और ये से भी प्रॉफिट में हूँ, कल मेरा प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, देखो, मैं हमेशा आपको क्या बोलता था, कि हमेशा मैं आपको बोलता था कि देखो, पहले दिन ट्रेड किए, उस दिन का फोमो आप लेके मत जाओ। ट्रेड हुआ, एसएल हुआ, कोई बात नहीं। अगर मैं इस दिन में एसएल को लेके बैठा रहता ना, तो ये वाला ट्रेड नहीं ले सकता, और यहाँ पे एसएल को लेके बैठ जाता ना, तो ये वाला नहीं ले सकता। और ये 3 दिन ट्रेड हो गया ना, उसमें एसएल एसएल एसएल, चौथा दिन आप ट्रेड ही नहीं करोगे, और उस दिन ही मार्केट आया है आपको आपका एनालिसिस हिसाब से पैसा देने के लिए। ये देखो, मुझे दिया, मैं किया था, इसीलिए मुझे दिया। उसके बाद फिर से एस एल 42, समझ रहे हो ना। तो आप तो ट्रेड ही नहीं करोगे, ज़्यादा न्यू ट्रेडर नहीं करते हैं, उसके बाद क्लोज कर देते हैं और सोचते हैं नहीं, ट्रेड नहीं है, ये हमारा स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रहा है, हमारा कुछ नहीं वर्क कर रहा, हमारा एनालिसिस खराब है। कुछ खराब नहीं है भाई, आप फॉलो करो। और ये देखो, उसके बाद फिर वो क्या हुआ, फिर से ग्रीन, समझ रहे हो ना। और उसके बाद क्या, फिर से ग्रीन, और उसके बाद क्या हुआ, फिर से ग्रीन, और आज भी ग्रीन है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा आज का ग्रीन। यानी कितने दिन नॉन स्टॉप ग्रीन, 2 4 4 डे में ग्रीन में हूँ, 4 डे, और ये वाला 5 डे। और एसएल कितने दिन, 2 3 4 दिन, 4 दिन एसएल, 5 दिन प्रॉफिट ब्रदर। ऐसे नहीं होगा, समझ रहे हो ना। आपका एनालिसिस में आप वर्क करोगे, और एक रूल लेके फॉलो करोगे। आप सोचो कि ये आपका बिजनेस है, आप बिजनेस का एक ओनर है, वो ओनर जो रूल बनाया है वही रूल पे वर्क करना है। और ये रूल कौन बनाएगा, ये खुद आप बनाओगे, समझ रहे हो ना। ये रूल खुद आप बनाओगे, उसी रूल को आपको खुद को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे होगा तो आप सर्वाइव हो पाओगे, एक बिजनेस आप रन कर पाओगे। बिजनेस ऐसे रन नहीं होता है, एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम को फॉलो करके ऊपर जाता है, समझिएगा ना। तो चलते हैं, आज का एनालिसिस क्लोज हो गया। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर करना कि आपका एनालिसिस कैसे चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।